है कि आज 26 जून 2024 को इस वक्त तकरीबन दिन के 11 बजने वाले हैं, लेकिन मेरा टूर तो सुबह 6 बजे से शुरू था। मैं सुबह फील्ड में अपने फार्मर के साथ इंटरेक्शन करने की मलूरा में, उसके बाद मैं बारामूला गया था। बारामूला से वापसी आते हुए मैंने तापर फार्म को देखा। मैं सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम में यहाँ के जो हमारे लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डीडीसी साहब, उनका शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने फंड से हम लोगों को जो बिजली की यहाँ एक प्रॉब्लम थी, हम लोगों को उसको सॉर्ट आउट किया। सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी तरफ से और अपने सारे महकमे की तरफ से। उसके बाद जहाँ तक आज के टूर का ताल्लुक़ है, आप जानते हैं कि इस फार्म को जब मैं जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर था तो मैं आया और मुझे वो दिन आज भी याद है कि मैं इस फार्म को देख के रोया कि इतनी बढ़िया ज़मीन और फिर इसके अंदर जो हालत इसकी थोड़ी सी खस्ता थी। फिर आस्ता आस्ता हमने इसको रीमॉडल करने की कोशिश की और आज जम्मू कश्मीर के अंदर वेजिटेबल के जितने भी फार्म हैं, सबसे प्रोडक्टिव फार्म जो है तापर फार्म है। और ये तभी पॉसिबल हो पाया कि जिस वक्त यहाँ के लोगों का फीडबैक, मेरे डिपार्टमेंट के लोगों की मेहनत, राइट फ्रॉम कैजुअल लेबर टू जितने भी लोग सीड प्रोडक्शन अफसर तक या जॉइंट डायरेक्टर तक जो भी लोग इन्वॉल्व रहे, कि जो भी मैंने इन लोगों के साथ डिस्कशन की, जो भी बेसिक इनपुट्स इन लोगों से मुझे मिले कि कांस्टेंट क्या है, उसको रिमूवल कैसे किया जाए। और आज हमने वो तमाम R&D के रिकॉर्ड इसी फार्म से तोड़ दिए कि जो हमारे R&D वाले कहते थे कि किसी क्रॉप की सीड की प्रोडक्शन इतने क्विंटल है, हमने उससे 6 गुना भी ज़्यादा उनको साबित करके दिखाया। हम ये चाहते हैं कि वादी कश्मीर क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन के लिहाज से एक वैसी जगह है कि जहाँ सब्जियों की दुनिया में सबसे बेहतरीन किस्म के सीड प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। क्योंकि जब किसान के पास जो सीड जाता था, अगर क्वालिटी का सीड किसान के पास नहीं जाएगा तो किसान की प्रोडक्शन जो है वो नहीं बढ़ सकती। जब प्रोडक्शन उसकी नहीं बढ़ेगी तो उसकी आमदनी कम होगी। और जिस वक्त कोई लो क्वालिटी सीड जाता है तो किसान जो है वो डिस्ट्रेस में जाता है। हमने उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि सालों से जो फीडबैक किसानों से आ रहा था कि क्वालिटी के बीज यहाँ पे बनाए जाएं, और जो जम्मू कश्मीर हुकूमत ने होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का प्रोग्राम बनाया था, जिसमें कि सीड मल्टीप्लिकेशन चेन का एक प्रोजेक्ट है कि सब्जियों के बीजों को भी उसमें बढ़ावा दिया जाए, चाहे उसमें प्रोडक्शन इंसेंटिव के लिहाज से हो, चाहे मियारी बीज तैयार करने के लिहाज से हो। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और आज आपने खुद फार्म में देख लिया, क्योंकि मैं अपने मुंह से बताऊं तो अच्छी बात नहीं है। और इससे बड़ा प्रूफ ऑफ कंसेप्ट क्या होगा कि मेरे पीछे जो आपको ये सीट दिखाई दे रहा है, बस शायद यही अल्फाज मुझे कहने हैं। और मैं अपनी तरफ से अपने इन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने दिन रात, और इनका भी शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों का। मुझे आज भी याद है कि जब मैं जॉइंट डायरेक्टर था तो आपके मीडिया की एक टीम यहाँ पे आई और उन लोगों ने मुझे कहा कि जनाब यहाँ जो दाएं बाएं किसानों के खेत हैं उसमें और ये जो गवर्नमेंट का डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म है इसमें कुछ फ़र्क आपको नज़र नहीं आता। मुझे वो दिन भी याद है और आप लोगों का जो फीडबैक आता रहा, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार भी हूँ। और मेरी गुजारिश आपसे रहेगी कि जितने भी आप लोग हमारे साथ इन किसानों की फलाह बहबूदी के लिए मियारी बीज तैयार करने के साथ आप सिलसिले से जुड़े रहते हो, इन तमाम चीज़ों के लिए ये कोशिश हमारी लगातार आगे जारी भी होनी चाहिए। ये हम ना कहें कि हमने 3-4 साल के अंदर ये एक गेम चेंज की, एक फेस चेंज किया, तो आस्ता आस्ता ये बंद हो जाए। इंशाल्लाह हम सब लोग मिलकर कोशिश करते रहेंगे। हम यहाँ के लोकल्स भी हैं, तो सर अगर जब हम 3 साल पहले इस फॉर्म को देखते थे तो यहाँ से हमें कोई स्टोरी भी नहीं मिलती है। जब हम 3 साल के बाद इस फॉर्म को देखते हैं, ऐसा लग रहा है कि हम महीने में हम 4 बार, हफ्ते में एक स्टोरी लेके जाते हैं यहाँ से। इस कामयाबी का क्या राज है सर? इस कामयाबी का राज जो मेरे फ्रंट रनर्स, जो मेरे ऑफिसर्स हैं, जो मैंने इनके ऊपर एतमाद रखा था, उन्होंने मेरे एतमाद से बढ़ के काम किया। और मेरी जो ख्वाहिशात थी और जो मुझे गवर्नमेंट के साथ मुझे काम करना चाहिए था, वो मैंने इंशाल्लाह इन लोगों की बदौलत किया। और यही गेम चेंजर है। और आपको ये खुशी की बात होगी कि आज वादी कश्मीर के हमारे फार्म, बेसिक मॉडल फार्म हमारा तापर रहा। आज चाहे रामपुर का वेजिटेबल का फार्म हो, चाहे गंगपुर का हो, चाहे और 3-4 जगह हमारे फार्म हैं। इंशाल्लाह हमने मियारी बीज जो हैं इसी लिहाज से हम लोग उन फार्म पर तैयार कर रहे हैं। फिर उसके बाद पोटैटो फार्म की अगर हम बात कर लें, आज हमारे फार्म इस कंडीशन में है कि हम जम्मू कश्मीर के तो रोल मॉडल हैं ही हैं, लेकिन पूरे कंट्री के लिए जो हमारे डिपार्टमेंट के फार्म हैं, हम कंट्री के लिए रोल मॉडल हैं। और ये उसी का नतीजा है कि हमारे फार्मर जो हैं, जो जिस लिहाज से पूरे कंट्री के लिए रोल मॉडल हैं, आज हमारे फार्मर की सक्सेस स्टोरी को कंट्री की दूसरी रियासतों के अंदर जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और ये सारे का सारा तभी पॉसिबल हो पाया कि जिस वक्त जम्मू कश्मीर हुकूमत ने किसानों की फलाह बहबूदी के लिए एक जामिया मनसूबा बनाया, जिसको होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का प्रोग्राम कहते हैं, जो आने वाले 5 सालों में चलेगा। और इंशाअल्लाह यहाँ से एक दिन उस दिन का भी इंतज़ार रहेगा कि हर दिन
महीने के 30 दिन में हर दिन एक सक्सेस स्टोरी निकलेगी, और जिस दिन उस दिन के हर दिन एक सक्सेस स्टोरी निकलती रहेगी, उस दिन शायद कश्मीर का ये जो सीड प्रोडक्शन का जो सिस्टम है, हम ये चाहते हैं कि कश्मीर की क्लाइमेटिक कंडीशन का फ़ायदा लेके कश्मीर को सीड प्रोडक्शन स्टेट बनाया जाए। जिस वक्त हम यहाँ से क्वालिटी के सीड प्रोड्यूस करेंगे, हम अपने एडजॉइनिंग स्टेट्स, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश के दूसरे ज़्यादा इलाका हो, वहाँ पे अपने सीड को उन किसानों के बीच में भी ले जाएंगे कि ये मियारी बीज जो है ये कश्मीर के अंदर तैयार किए गए हैं।